जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल आज पूरे प्रशासनिक अमले के साथ टोंक शहर के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और सड़कों के हालातों का जायजा लिया और सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने सबसे पहले शहर के अम्बेडकर खेल स्टेडियम का दौरा किया। स्टेडियम का निर्माणाधीन रनिंग ट्रैक और इंडोर हॉल का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने शहर के गंदे पानी के जलाशय धनातलाई का दौरा भी किया। स्थानीय लोगों ने धनातलाई के गंदे पानी और उसमें उठने वाली दुर्गंध को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत भी की। इस पर जिला कलेक्टर ने शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि धनातलाई में लगे वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जल्द से जल्द शुरू हो, इसकी कोशिश की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद और एसडीआरएफ के फंड से शहर को और भी बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। जिला कलेक्टर के दौरे पर एडीएम रामरतन सौकरिया, एसडीएम हुक्मी चंद रोहलानिया सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्टेडियम के बाद में धन्नातलाई का भी दौरा किया, साफ सफाई देखी, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, किस तरह के शहर को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, कौन कौन से विभागों का इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, तो एक बार असेसमेंट कर रहे हैं पूरा। धन्नातलाई में जो काम हो रहा है वो 3 साल से बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। आपने वहाँ का निरीक्षण भी किया, किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि ठेकेदार है वो काम बहुत धीरे कर रहा है। आपके आने से जस्ट पहले काम शुरू हुआ। वो अमृत योजना में काम सैंक्शन है, तो उसका जो अब तक की प्रोग्रेस है, क्या काम अब तक हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या काम उसके स्कोप में क्या क्या काम थे और क्या किया गया है, इसको हम डिटेल में आज मौके पे आके देखा, तो डिटेल में इसको रिव्यू करके और असेस करेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कितने टाइम में बाकी जो है, जो एसटीपी का काम है, जो कि एक्चुअल हमको पानी का ट्रीटमेंट करना है, वो कितने दिन में कितनी जल्दी हम शुरू कर पाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे ट्रीटमेंट को, ताकि ये जो तालाब है धनातलाई वो बेसिकली एक मतलब रिजर्वायर होती, खूबसूरत होता शहर का मतलब नज़ारा, उसकी बजाय इसमें आज भी इतनी बड़ी संख्या में मतलब गंदगी है या जलकुंभी आ गई है, तो उसको हम निश्चित रूप से साफ कराने का और आगे भी ये साफ रहे इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। शहर में सफाई और सड़कों को ठीक करने को लेकर, क्योंकि यार मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में किस तरह के निर्देश आपने अधिकारी को दिए हैं और सुगम व्यवस्थाएं कब हो पाएगी शहर में? क्योंकि मानसून सीजन है इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, सड़कें भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सड़कें टूट जाती है और सफाई व्यवस्था भी बहुत बुरी कदर डिस्टर्ब होती है, तो उसी का जायजा लेने के लिए आज शहर का राउंड कर रहे हैं। और मानसून के दौरान इस समय तो केवल टेम्पररी रिपेयर या सड़कों का उसी तरह का काम हो पाता है, जब मानसून सीजन ख़त्म हो जाती है तब परमानेंट रिपेयर और उस तरह का काम किए जाएंगे। फ्लड रिलीफ में भी एसडीआरएफ में भी ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाने के प्रयास करके और नगर परिषद के खुद के फंड्स हैं या दूसरी एजेंसीज के खुद के फंड्स हैं, उससे वापस शहर को वापस उसी तरह से पहले जैसा स्मूथ था वैसे करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे ज़्यादा परेशानी सीवरेज लाइन वालों की आ रही है। सड़क खोद देते बनी हुई, लेकिन दोबारा वो सही नहीं करते, जिससे बरसात में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। सीवरेज लाइन का जो कार्य है वो आरयूआईडीपी द्वारा किया जा रहा है, तो इसको हम जो कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप है उसमें ही रहता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने खोदी है जिस रूप में पहले थी उसी रूप में लाके देगा, तो इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि वही कॉन्ट्रैक्टर इसको वापस सही भी करे।